नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वैभव है और यह वीडियो मैं निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी से क्षमा याचना के लिए बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या अपराध किए हैं। मैंने आचार्य जी के नकली चैट्स के स्क्रीनशॉट एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार किए थे, मैं उसके विषय में बताऊँगा। मैंने निग्रहाचार्य जी के माता, बहन एवं पत्नी को गाली दिया था, उसके विषय में मैं बताऊंगा। मैंने आचार्य जी को मनोरोगी एवं हस्तमैथुन रोगी, जो कि मैंने एक यूट्यूब के वीडियो के आधार पे कहा था, वो मैं बताऊंगा। एवं मैं सारी बातों को जो हुआ है मैं उसे सत्य सत्य बताऊंगा, चाहे ये बातें मेरे विरुद्ध ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं आपको सारी बातों को सत्य सत्य आपको बताऊँगा। मैं ये सभी बातें बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के सुझाव के एवं अपने बोध के अनुसार उनसे क्षमा याचना के लिए बना रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य वैभव है और मैं धर्म के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैं किसी आचार्य के मार्गदर्शन की अपेक्षा लिए हुए यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। उसमें ही मुझे निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी का चैनल दिखा एवं उसके डिस्क्रिप्शन में वर्णित नंबर के आधार पर मैंने उनसे संपर्क साधा एवं व्हाट्सएप पे मुझे उनके द्वारा मार्गदर्शन मिला। उन्होंने मुझे निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने मुझे सरस्वती माता के मंत्र, हनुमान जी के मंत्र आदि सात्विक प्रयोग बताएं। इस प्रयोगों की श्रेणी में उन्होंने मुझे कुछ काला जादू संबंधित एवं तंत्र के ऐसे प्रयोग बताएं जिसको मैंने समझा कि ये मुसलमानी प्रयोग है। यह मेरे बचपना के कारण हुआ, क्योंकि उसमें मेरी अवस्था भी 15-16 एवं इसके बीच ही की थी, इसलिए मुझे ये सभी बात पता नहीं था। मेरे में बचपना थी एवं मैंने भ्रमवश ऐसा समझ लिया, क्योंकि उन प्रयोगों के कारण मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इस वजह से भी मेरे मन में उन प्रयोगों के कारण रोष था। मुझे असफलता हाथ लगी थी, इस कारण मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। इस कारण मेरे मन में रोष था कि ये प्रयोग इन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उस प्रयोग में शब्द कुछ ऐसे थे कि शैतान की बेटी, कालियाजीन आदि। तो इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ये मुझे कुछ घटिया काला जादू एवं इस्लामी प्रयोग के साधना तो नहीं दे दिए तंत्र मंत्र के, जिसके कारण मैंने उनसे द्वेष पाला। फिर इस प्रकरण का आरंभ यहाँ से होता है कि मैंने आचार्य जी ने मुझे कई प्रयोग दिया। मैंने आचार्य जी से ये सभी प्रयोग इसलिए मांगा था क्योंकि आचार्य जी से मैंने बोला था कि आचार्य जी, मैं धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन गरीब लोगों के लिए, ये जो रोड पे ऐसे सड़कों पे घूमते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। ये जो गौएं रोड पे घूमती हैं, ये जो बैलों को काटा जा रहा है, इन बछड़ों को जो काटा जा रहा है, मैं इनका बचाव करना चाहता हूँ। इनके लिए गोचर भूमि का फिर से समुचित व्यवस्था करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इतना सक्षम और संपन्न बनना है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो आचार्य जी ने मेरे इसमें सहयोग दी। उन्होंने मुझे तंत्र साधनाएँ बताई कि तुम स्वयं भी अपनी आर्थिक स्थिति को सही करो, क्योंकि तुम्हारी भी आर्थिक स्थिति तो कुछ सही है नहीं। तुम भी तो एकदम विपन्न परिवार से आते हो, तुम्हारी ये संपदा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो आर्थिक स्थिति से स्वयं ही जूझते हो, तो पहले स्वयं की स्थिति को सही कर लो। लेकिन मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ, इस कारण मैं और भी डिप्रेशन में चला गया था। फिर आचार्य जी का कुछ समय पश्चात उसके फेसबुक पे एक गिरोह से विवाद हो जाता है, जिसका कि नाम भैरव गिरोह है। उसमें क्षितिज सोमानी एवं मार्तंड भैरव को मैं फेसबुक के माध्यम से ही जानता हूं, क्योंकि आचार्य जी ने भी मुझे उसके बारे में बताया था। एक समय वो आचार्य जी के समर्थक थे, इसलिए मैं उनको जानता हूं फेसबुक के माध्यम से। तो उनसे भी मेरा विवाद हो गया था। आचार्य जी का जब विवाद हुआ था तो मैंने उनसे भी दूरी बना ली थी। फिर आचार्य जी के प्रति, क्योंकि मेरे मन में द्वेष हो ही गया था कि ये मुझे ऐसे ऐसे प्रयोग दे रहे हैं, क्योंकि मेरी बचपना के कारण मुझे ऐसा लगा कि इस्लामी प्रयोग दे रहे हैं, तो मेरे मन में उनसे द्वेष था ही। मेरे घर वाले मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि तुम मांसाहार करो, मांसाहार करो। इस कारण मैंने आचार्य जी से पूछा कि क्या मुझे मांसाहार करना चाहिए, एवं कई इससे संबंधित लेखकों को भी मैंने शास्त्रों में एवं फेसबुक के पोस्टों में पढ़ लिया था। तो मैंने आचार्य जी से निवेदन किया कि क्या मुझे प्रोक्षित विधि से मांसाहार ग्रहण करना चाहिए। तो आचार्य जी ने मुझे मना कर दिया। इस पर भी मुझे लगा कि आचार्य जी मुझे मना क्यों करते हैं। तो आचार्य जी ने मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। मैंने आचार्य जी को इसमें फिर रोज़ के कारण चिढ़ाने का प्रयास किया कि आचार्य जी, मैं आज मछली खा रहा हूँ, आचार्य जी आज मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, शिकार करूँगा, इत्यादि बातें मैंने आचार्य जी को चिढ़ाने के लिए बोला। उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस पे आचार्य जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर आचार्य जी से मेरी बातें
नहीं होने लगी। फिर आचार्य जी का विवाह होने वाला था तो मैंने सोचा कि आचार्य जी को शुभकामनाएं प्रेषित की जाए, तो मैंने अन्य नंबरों से आचार्य जी को शुभकामनाएं प्रेषित की। फिर कुछ समय के बाद होता ये है कि मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे डाला जिसमें मैं धोती पहने हुए था एवं मेरे सिर पे त्रिपुंड तिलक आदि लगे हुए थे, मैंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ था। उस पर आचार्य जी के एक समर्थक हैं मेदिनी दुबे, उन्होंने बोला कि आप व्राते हैं, आपका जनेऊ का संस्कार नहीं हुआ है, अतः आप शूद्रवत हैं एवं आप अपने आप को क्षत्रिय क्यों कहते हैं। इस बात पे मुझे बहुत ही अधिक बुरा लगा। मैं आचार्य श्री निग्रहाचार्य जी से ही अपना जनेऊ करवाने का इच्छुक था। मैंने आचार्य जी को बोला भी था। आचार्य जी ने मुझे ये भी कहा कि हाँ, मैं आपका उपनयन करने के लिए तैयार हूँ एवं इसके लिए मैं अगर आप, क्योंकि आचार्य जी जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है, मैं उतना ज़्यादा संपन्न हूँ नहीं, तो आचार्य जी ने मुझे कहा था कि अगर आप मुझे दक्षिणा में एक सूखा पत्र, एक पत्ता भी भेंट कर दोगे तो मैं मान जाऊँगा एवं आपका उपनयन कर दूँगा। तो आचार्य जी ने मुझे बोला था, तो मुझे उनकी बात पे इसलिए बुरा लगा, मेदिनी दुबे जी की बात पे, क्यों उन्होंने मुझे ऐसा बुरा लगा। तो इससे मेरे मन में उनके प्रति और रोष हो गया कि इनके समर्थक मेरे बारे में ऐसी बातों को कर रहे हैं। फिर एक और उनके समर्थक थे पंडित यश कुमार मिश्र, उन्होंने बोला कि बालक तुम्हारा बहुत ही अधिक शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है, तुम भैरवाचार्य के गिरोह में जाके बंध गए हो, फंस गए हो। तो ये बातें निराधार थी, इस कारण मुझे बहुत ही अधिक गुस्सा आया। मैंने गुस्सा में उनको अभद्र बातें बोली और लिखी। फिर उनके समर्थक मेदिनी दुबे जी ने मेरे एक मित्र को फ़ोन किया था और बोला था मेरे विषय में कुछ झूठी बातें, इस कारण उनसे मेरा विवाद हो गया था। तो उनको मैंने फ़ोन पे गालियाँ दे दी। तो इन्हीं में से किन्हीं ने या फिर किसी माध्यम से आचार्य जी को ये पता लगा कि उनके गुरुजी और उनको मैंने गालियाँ दी हैं, जो कि गलत बातें किसी के द्वारा बताई गई। तो आचार्य जी को क्योंकि पता नहीं था, तो आचार्य जी जो उस पर पोस्ट कर देते फेसबुक पे और बोलते हैं कि आदित्य वैभव नाम का लड़का जो मुंगेर का है, वो मेरे समर्थकों को फ़ोन करके गालियाँ देता है मातृभग्नि का, और मुझे और मेरे गुरुजी को भी गालियाँ दिया है। तो ये बात मुझे ये बताता है, क्योंकि मैंने उसमें फेसबुक चलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो क्षितिज सोमानी नाम का ये जो व्यक्ति, जो कि जिसका कि मैं विरोधी हूँ, वो भी मेरा विरोधी था। वो इसका अवसर का लाभ लेने के लिए मुझे फ़ोन करता है कि अरे आदित्य वैभव आप ही का नाम है ना, आचार्य जी आपके बारे में पोस्ट किए हैं। तो वो मुझे भड़काता है, तो मेरा गुस्सा जो पहले उतना था और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। फिर मैं आचार्य जी को मैसेज करता हूँ और बोलता हूँ, आचार्य जी आपने मेरा नाम क्यों लिया। मैंने अभद्र तरीके से उनको बोला, जिस पे आचार्य जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। इससे मैं और भी ज़्यादा आवेश में आ गया एवं उनको मैंने मनोरोगी, हस्तमैथुन रोगी, जो कि मैं नहीं जानता कि उनको हस्तमैथुन का रोग है, ये मैं किस आधार पे मैंने उन पर आरोप लगाया ये मैं बताता हूँ। एक चैनल है आह्वान नाम का, शिवांश नारायण द्विवेदी का वो चैनल है, वो दावा करता है कि निग्रहाचार्य जी जो हैं वो हस्तमैथुन का रोगी हैं। तो मतलब मेरे सुनने में आया, तो मैंने गुस्से में उनको बोल दिया। तो मैंने उनको मनोरोगी कहा, हस्तमैथुन रोगी कहा। उनकी माता, बहन एवं पत्नी को मैंने गालियाँ दी। इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे इसके लिए माफ़ कर दे। यह भले ही सर्वदा और सर्वथा अक्षम्य एवं दंडनीय अपराध है, लेकिन मैं आपसे प्रायश्चित एवं क्षमा की कामना करता हूँ। मैं इसके लिए आपसे कोटि कोटि क्षमा मांगता हूँ, कृपया आप मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी नज़रों में शर्मिंदगी से भर गया हूँ, मैं ग्लानि से भर गया हूँ, लेकिन मैं आपसे ये आशा करता हूँ। फिर होता ये है कि इतनी घटना होने के पश्चात क्षितिज सोमानी मुझसे संपर्क करता है एवं मुझको बोलता है कि ये जो है ये सभी को इस्लामी तंत्र साधनाएं करवाता है, ये मुस्लिमों का प्रयोग देता है। तो अगर आपके पास ऐसे ही कोई भी सामग्री हो उससे संबंधित, तो आप मुझे दीजिए, मैं इसको बदनाम कर दूंगा। तो क्योंकि जिस समय आचार्य जी ने मुझे ये सभी प्रयोग दिया था, उस समय मेरी अवस्था 15-16 वर्ष की थी। उसमें मेरे पास अपना खुद का फ़ोन था नहीं, और वो सभी चैट को कौन सुरक्षित रखता है, उतनी पुरानी चैट को। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास ऐसी तो कोई साधनाएं का तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे संबंधित फेक स्क्रीनशॉट चैट्स की तैयार कर ली जाए और इस रिकॉर्डिंग, जिससे कि मैं इसको दे दूं तो ये आचार्य जी को बदनाम करे, मतलब ये लोग बदनाम करे, सभी लोग समझे कि हाँ ये तो घटिया आचार्य है, इस्लामी साधनाएं करवाता है। तो मैंने वो फेक स्क्रीनशॉट तैयार की उन चैट्स की और रिकॉर्डिंग की। देखो आचार्य जी ने ये प्रयोग में मुझे जो है इस्लामी प्रयोग में बोला कि बकरे की चर्बी का प्रयोग करो, वजू करो, जालीदार टोपी पहनो, जबकि ये निराधार है।
उन साधनाओं में आचार्य जी ने मुझे जो बताया वो दीपावली जो हिंदुओं का पर्व है उसमें करने के लिए बोला गया। हिंदुओं के जो देवता है उसमें उनमें की शपथ दी गई, शिव जी की शपथ दी गई एवं ये पूर्णतः अपने धर्म से संबंधित है। मैं क्योंकि बालक बुद्धि था, मेरे में नासमझी थी, उसमें मेरे में मैच्योरिटी नहीं थी, इस कारण मैंने उसको वैसा समझ लिया। क्योंकि मैं ज़्यादा अवस्था का नहीं हूँ एवं इस मार्ग में मेरी उतनी ज्ञान भी नहीं, इसलिए मैं इन बातों को नहीं समझ पाया एवं उनकी बातों में आ गया। तो इसका प्रचार जो है क्षितिज सोमानी ने अद्वैत विजय वैजयंती नाम के एक फेक आईडी से करवाया, जिसको कि मैं नहीं जानता। मैं क्षितिज सोमानी को केवल फेसबुक के माध्यम से जानता हूँ। उसने ही इसका प्रचार अन्य लोगों से करवाया, वो लोग कौन है उसके बारे में मैं जानता भी नहीं। फिर इसी पे एक चैनल है शिवांश नारायण द्विवेदी का आह्वान, उसने भी इस पर वीडियो बनाया। फिर उससे मेरी कॉल पे बात भी हुई थी, तो उसमें भी मैंने उनसे झूठ बोल दिया था। ये यहाँ तक बात हो गई। फिर मैंने एक दुस्साहस ये किया कि मैंने एक आईडी से, फेक आईडी से आचार्य जी को पुनः गुस्से में उसी समय जब उनसे बात हुई थी तो मैंने गाली दे दिया था। तो आचार्य जी के मैंने आचार्य जी को ये बोला था ये फेसबुक पे कि आपकी पत्नी का ये प्राइवेट वीडियो, अश्लील चित्र, चलचित्र मुझे दीजिए। मतलब मैंने उनको गाली की तरह उनको ये बोल दिया था, जिसके लिए मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मुझे आप कृपया क्षमा करें। और मैंने आपको गाली में ये जो आपकी माता बहन एवं पत्नी के बारे में ऐसी निंदनीय बातें की, उनसे पुत्र उत्पन्न करने की बातें की, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। फिर आचार्य जी जो है वो मुझे इतनी मार्गदर्शन दिए, इतना प्रयोग दिए, इसके लिए उन्होंने मुझे कभी भी कोई राशि देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सर्वथा मुझे प्रेम पूर्वक समझाया एवं बतलाया। मैंने ही रोज़ में ये ऐसे विचार मान के कि ये मेरा हित चाहते, मैंने ऐसा किया। ये मेरी अवस्था का दोष है, ये मेरी समझने का दोष है, इसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। आचार्य जी को मैं ऐसे बातें कह चुका हूँ। ये इसका जब मुझे बोध हुआ कुछ समय के पश्चात, आवेश उतरने के पश्चात, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वयं पे शर्म आया। मैंने सोचा अरे ये जो गुरुजी ने मुझे इतना लाड़ दिया, इतना प्यार दिया, इन्होंने मुझे इतना मार्गदर्शन दिया, मैंने उनके ही प्रति ऐसी बातों को कहा तो मुझे बहुत ही अत्यधिक बुरा लगा। तो मैंने इस पर फिर सोचा कि आचार्य जी कैसे मानेंगे, तो मैंने इस पर क्षमा का पोस्ट लिखा। लेकिन फिर क्योंकि लोगों का उस पर अभद्र कमेंट और टिप्पणी आने लगा, तो मैंने उसमें बदलाव भी किया था, जो कि मैंने दबाव में किया था, अपने मन के दबाव में। तो यहाँ तक तो बात ठीक था। फिर मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इनसे जो है आचार्य जी की छवि और मेरी छवि बिगड़ेगी, तो मैंने क्षमा वाली पोस्ट को हटा दिया। फिर आचार्य जी मेरी बातों को मान जाए, मैं उनको मनाना चाहता था, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो मैंने अपने मित्रों के द्वारा, अपने भी नंबरों से, अपने मित्रों के द्वारा मैंने आचार्य जी को मैसेज भिजवाया कि आचार्य जी आप मान जाइए, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आचार्य जी को लगा कि ये इसकी कोई चाल है, क्योंकि इतने कृत्यों से वो सावधान हो चुके थे, तो उन्होंने इस पर कोई बात नहीं किया। तो इतना ही इसमें मेरा कार्य है। और बाकी लोग अगर कोई मेरे नाम से या फिर मेरे इन फेक स्क्रीनशॉट के द्वारा आचार्य जी पे अगर कुछ लांछन लगाते हैं, तो इसके जिम्मेदारी वो स्वयं उठाएंगे। मेरी इसमें कोई भी हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है। मैं किन्हीं भी लोगों को इसका प्रयोग नहीं करने की सलाह देता हूं, एवं मेरा इसमें कोई भी सहभागिता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मेरा नाम लेके या फिर आचार्य जी का नाम लेके इस विषय पर अगर कोई कार्य करता है, तो उसका दोष वो स्वयं होगा। मैं एक बार पुनः आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने आचार्य जी के फेक चैट्स का स्क्रीनशॉट एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फैलाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया आचार्य जी मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने आचार्य जी को मनोरोगी एवं हस्तमैथुन रोगी वीडियो के आधार पे कहा, जो कि जिसका कि मुझे पता भी नहीं था। मैंने आचार्य जी के माता बहन एवं पत्नी को गाली दिया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आचार्य जी के एक फ़ोटो, हाँ मतलब आचार्य जी के नाम से बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं, तो मैंने देखा कि एक जो है वो ऐसे नाम की आईडी है, उसने आचार्य जी की कुछ AI जनरेटेड फ़ोटो शेयर की थी है। तो मैंने उसको रोज़ में उसी समय आवेश में शेयर कर दिया था एक फेक आईडी बना के, जिसमें कि आचार्य जी जालीदार टोपी पहने हुए हैं एवं चिकन लेग पीस भक्षण कर रहे हैं, उनके बगल में एक वाइन की गिलास रखी हुई है। उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन सभी अपराध के लिए मैं आचार्य जी से विनम्रतापूर्वक क्षमा का आग्रह करता हूँ। कृपया वो मुझे माफ़ कर दें। मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा ये आवेश में अपराध हुआ, गुस्से में अपराध हुआ, लेकिन फिर भी अक्षम्य है। फिर भी मैं आचार्य जी से यही कामना करूँगा कि कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए एवं एक अवसर प्रदान कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शन देते आए हैं। मेरे
एक अपराध के लिए मुझ पे इतनी कठोर कार्रवाई ना की जाए। मैं आपसे क्षमा की कामना करूँगा, कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे निवेदन करूँगा पुनः कि आप मुझे क्षमा कर भी दे तो अपने लेवल पे, अपने आधार पे मुझे एक बार दंडित अवश्य करें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने आपकी पत्नी जो मेरी गुरु माता होंगी, मैंने आपकी माता जो कि मेरी माता से भी ऊपर की माता है, मैंने उनके प्रति ऐसे वचनों को कहा, आपकी भगनी के प्रति ऐसे वचनों को कहा। इसके लिए मैं सदैव और सर्वदा ग्लानि से भरा हुआ हूँ एवं मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। आचार्य जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें एवं मुझे एक और अवसर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में कभी भी आपके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूँगा, आप पे लांछन नहीं लगाऊंगा एवं आपके किसी भी संबंधियों को मैं गाली नहीं दूंगा। मैं तो आपकी माता पत्नी बहन को जानता भी नहीं था, फिर भी मैंने उनके बारे में ऐसी गलत बातों को कहा। इसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमादान मांगता हूँ और मैं आपकी प्रसन्नता की कामना करता हूँ। आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वैभव है। मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ, बिहार राज्य से। मैं अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैं किन्हीं आचार्य की शरण में जाना चाहता था कि वे मुझे मार्गदर्शन दे सके। इसी प्रकरण के बीच में मैंने YouTube पे वीडियो देखा जिसमें निघराचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी का वीडियो था। मैं उनके ज्ञान से मुग्ध हुआ और मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले नंबर से उनको मैसेज किया। आचार्य जी ने मुझे कॉल किया था बहुत पहले उसी नंबर से, क्योंकि मैंने मैसेज किया था। तो फिर उनसे व्हाट्सएप पे मेरी बातें होने लगी। आचार्य जी ने मुझे मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया था। उसमें मेरी अवस्था भी बहुत कम थी, तो आचार्य जी ने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो आचार्य जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैंने आचार्य जी से बोला कि आचार्य जी, मुझे धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है, आप मेरी सहायता करो। तो आचार्य जी ने मुझे बोला, हाँ मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। फिर आचार्य जी मुझे धर्म का उपदेश देने लगे, मार्गदर्शन देने लगे, तो मैंने उसका पालन किया और आगे बढ़ता गया। कुछ समय के बाद मैंने आचार्य से अपनी परेशानियों को साझा किया, बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, मैं गरीबी का शिकार हूँ, मतलब फाइनेंशियल इशू है, और क्या आप मेरी इसमें कोई सहायता कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने बोला कि देखिए, मैं निष्काम कृत्य देता हूँ, सकाम कृत्य मेरे पास मत आइए, मैं नहीं देता हूँ। मैंने फिर भी आचार्य जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि आचार्य जी कृपया आप मेरी इसमें सहायता कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ इस विवाद, इस आर्थिक झमेलों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कृपया आप मेरी इसमें सहायता कीजिए। तो मेरे बार बार आग्रह करने पर आचार्य जी ने मुझे एक प्रयोग दिया था, जिसका नाम, प्रयोग का क्या नाम है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस मार्ग के बारे में मुझे कुछ ज्ञान है ही नहीं, शून्य ज्ञान है। अगर मेरे पास ज्ञान होता तो मैं मार्गदर्शन लेने आता है क्यों। तो आचार्य जी जो मुझे बताएंगे वही तो मुझे समझ में आएगी, लेकिन बचपना मेरा, उसमें मेरा 18 साल एज नहीं था ना। तो 18 साल एज हो जाने के बाद क्या, लोग तो बूढ़े होने तक बचपने का शिकार रहते हैं, कुछ तो मूर्ख ही रह जाते हैं। तो मैंने, आचार्य जी ने मुझे जो प्रयोग दिया वो, उसमें मंत्र ऐसा था, उस तंत्र का जो प्रयोग था उसमें ये मंत्र था कि शैतान की बेटी लाली। तो मैंने अपनी बालक बुद्धि से सोचा, अरे आचार्य जी तो धर्म का इतना उपदेश देते हैं, इतना धर्म का बात करते हैं, और मुझे शैतान की बेटी का प्रयोग दे दिया, तंत्र मंत्र का। फिर भी मैंने कहा कि अरे गुरु है, वो जो दिए कुछ सोच के ही दिए होंगे, समझ के दिए होंगे, चलो जो भी दिया उसको किया जाए। मैंने उस प्रयोग को किया, क्योंकि मेरे पास उतना संसाधन था नहीं। तो कुछ दिनों के प्रयोग के बाद मैंने उस प्रयोग को छोड़ दिया, आचार्य जी की आज्ञा से, कि नहीं प्रयोग तो हमसे होगा नहीं। तो फिर मैंने इसके बाद पुनः आचार्य जी से आग्रह किया कि आचार्य जी मुझे कोई प्रयोग दो। क्यों प्रयोग दो आचार्य जी, क्योंकि मेरे मन में, मैंने जब आचार्य जी से संपर्क साधा था उस समय भी मैंने आचार्य जी को बोला था कि आचार्य जी मैं अपना धर्म पालन करना चाहता हूँ, ये जो रोड पे भिखारी घूमते हैं या फिर लाचार व्यक्ति घूमते हैं, मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। ये जो सड़कों पे गौएं घूमती हैं, ये गायें, इनको देख के मुझे बहुत ही दया आता है। ये जो आज बछड़ों के साथ या बैलों के साथ ऐसा अत्याचार होता है, ये कसाई खाने में जाते हैं, इनकी गोचर भूमि छीन ली गई है, इन सभी को देख के मुझे, मेरे हृदय में अंदर से दाह होता है। आचार्य जी मैं इसके लिए, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। तो आचार्य जी भी जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति तो सही है नहीं, तो जिसकी स्वयं की स्थिति सही नहीं है वो दूसरों की सहायता क्या करेगा। ये बात मैंने भी आचार्य जी को बोली कि देखिए आचार्य जी मेरी स्थिति खुद ही दयनीय है और मैं दूसरे को उपकार या फिर सहायता करने की बात कर रहा हूँ। तो आचार्य जी मेरी बात को समझे, तो उन्होंने मुझे एक प्रयोग दिया, एक तंत्र का प्रयोग दिया जिसका नाम था कालिया जिन का प्रयोग।
उन्होंने बोला था कि इसको करने से आपको आर्थिक लाभ मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है आचार्य जी, मैं इसको करूँगा, क्योंकि मुझे आर्थिक सहायता की बहुत ही आवश्यकता थी उसमें। तो मैंने उस प्रयोग को किया, लेकिन वो हुआ नहीं, मतलब अधूरा रह गया, फिर ऐसे ही हुआ। तो फिर लेकिन उस प्रयोग के प्रति मेरे मन में उस समय भी शंका थी कि अरे ये जो जिन है या फिर काले जिन है, ये प्रयोग तो मुसलमानी प्रयोग है, लेकिन आचार्य जी ने मुझे वो हिंदू रीति से करने के लिए बोला, अपने हिंदू पद्धति में वो आता है, उस बात का मुझे वो उसमें ज्ञान नहीं था। ये अपना हिंदू पद्धति है, ये अभी विवाद के समय आचार्य जी क्लियर की। तो मेरे मन में ये शंका हो गया था कि अरे आचार्य जी जिनका प्रयोग क्यों दे रहे हैं, सदान की बेटी का प्रयोग क्यों दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मेरी बालक बुद्धि, तो फिर कुछ समय के बाद मैं आचार्य जी से फिर निवेदन करता जाता हूँ, आग्रह करता जाता हूँ, क्योंकि सफलता तो मुझे किसी में मिली नहीं, मैं प्रयोग करता गया, सफलता मिली नहीं। और मेरी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बदतर होती गई। इस कारण से मेरी मानसिक जो परेशानी है और भी ज़्यादा बढ़ती गई, मैं डिप्रेशन में चला गया, मतलब मेरी पढ़ाई भी इसमें बाधित हुई कि अरे, तो मैं मतलब मानसिक पीड़ा का बहुत ही शिकार हो गया कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने आचार्य जी से आग्रह किया, क्योंकि उस समय मेरे सहयोग के लिए और कोई नहीं था, आचार्य जी मेरे सहयोग के लिए थे। तो मैंने आचार्य जी से आग्रह किया कि आचार्य जी मेरी स्थिति सुधारो, मुझे ये प्रयोग करना है, मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है, मेरी आप सहायता कीजिए। तो आचार्य जी मेरी सहायता करते हैं, उन्होंने मुझे अपने पास छत्तीसगढ़ बुलाया, उन्होंने पुत्र हुआ तो मेरा पालन किया, उन्होंने अपने साथ खिलाया, अपने साथ घुमाया, कार से मुझे स्टेशन तक छोड़ा। फिर आचार्य जी ने मुझे एक प्रयोग दिया, हालांकि वो प्रयोग मैंने किया नहीं, हाँ करने का प्रयास करके फिर किया नहीं, क्योंकि वैसी कोई अवस्था मतलब साधन बन नहीं रहा था, मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं सामग्री भी नहीं ले सकता था। तो फिर आचार्य जी से मेरी बातें होती गई। फिर आचार्य जी का इसके बाद आचार्य जी का एक व्यक्तियों का कुछ समूह है, उनसे विवाद हो जाता है मांसाहार के प्रति। ये व्यक्ति में मतलब व्यक्तियों के समूह में कई व्यक्ति हैं, मतलब ये सभी ऑनलाइन ही सारे का समूह है। मैं आचार्य जी के अतिरिक्त किसी को जानता ही नहीं, क्योंकि सारे ऑनलाइन है, कभी उनसे मिलना होगा तभी तो किसी को जानेंगे, हम तो सिर्फ आचार्य जी को जानते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से जाने, तो किसी को कैसे जानेंगे। तो आचार्य जी का मतलब विवाद आचार्य जी से सभी लोग करते ही रहते हैं। आचार्य जी का कार्य ऐसा है कि लोग इनका विरोध करते हैं, तो आचार्य जी का भी काम है कि निग्रह करेंगे उनका, तो हो ही जाएगा विवाद। और कुछ लोग तो इतने दुष्ट हैं कि अकारण नहीं उनसे विवाद करते हैं। तो मांसाहार, बलि, इन्हीं विषय में आचार्य जी का विवाद हुआ। तो उनमें से कई आईडी तो फेक हैं, ऐसा लगता ही है, क्योंकि आप भी जब उनके बारे में जानेंगे तो लगेगा कि कौन ये फेसबुक पे आईडी बनाया, ऐसे ऐसे अजीब नाम है कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब कौन से पौराणिक काल का नाम रख लिया है। तो ये बात है। तो आचार्य जी का विवाद हुआ, तो उनमें से कुछ व्यक्ति को मैं किस प्रकार से जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आचार्य जी से मैं जब जुड़ा था तो आचार्य जी जानते थे कि अरे ये तो नया बालक है, इसको इस मार्ग का क्या पता, धर्म या क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, तो इसको तो पहले मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसमें आचार्य जी के उसको एक शब्द है मतलब हितैषी, या फिर मतलब आचार्य जी के अच्छे फॉलोअर कह सकते हैं, प्रकार से उनके शिष्य, जिन पे कि आचार्य जी भरोसा कर सके कि अगर हम किसी व्यक्ति को इस सहायता के लिए भेजेंगे तो उसका अपने हिसाब से अच्छा ही सहायता करेगा। तो आचार्य जी से शुरुआत में ही मुझे मार्गदर्शन लेने के लिए एक फेक आईडी है या रियल आईडी है, नाम लेकिन फेक है, आचार्य श्री मार्टेंड भैरव जी के पास, और एक ये क्षिति सोमानी नाम के कोई व्यक्ति हैं उनके पास ऑनलाइन ही बताया कि ऐसी कोई आईडी है फेसबुक पे, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तो उनसे मेरी बात हुई थी कि धर्म क्या है, मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, इसलिए मुझे पता है कि ये दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों को हम ऑनलाइन ही जानते हैं, तो ये दोनों मेरे ऑनलाइन ही परिचित है, बाकी कुछ अता पता मुझे अन्य के बारे में है ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ है, मैंने बस उनका नाम सुना। तो आचार्य जी का मांसाहार वाले विषय पे लोगों से ऑनलाइन विवाद हो रहा था, तो मैं बचपन में आचार्य जी के समर्थन में कई लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो फिर होता ये है कि हाँ आचार्य जी का उस प्रति विवाद हो जाता है। फिर मैंने आचार्य जी से पूछा था, जब मैं उनके मतलब उनसे जब मार्गदर्शन ले रहा था कि आचार्य जी क्या मांसाहार ग्रहण करना चाहिए, तो आचार्य जी ने बोला था नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर मैंने बोला था कि मैं क्षत्रिय हूँ और हम लोगों के घर में बोला जाता है कि मांसाहार ग्रहण करना चाहिए, क्षत्रियों को मांस खाना चाहिए। तो आचार्य जी ने मना किया। तो मेरे मन में हमेशा से शंका इसलिए रहा क्योंकि मेरा ये मानना था कि मेरे यहाँ तो बलि प्रथा है, हमारे यहाँ मतलब
घरों में बलि दी जाती है, तो क्या मांस नहीं ग्रहण करना चाहिए? तो आचार्य जी ने बताया कि मत ग्रहण करो, ये सभी गलत चीज़ है। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो भी बोलेंगे वो हम पालन करेंगे, क्योंकि मेरी बुद्धि क्या, आप जो बताएंगे उनसे ज़्यादा ज्ञानी है, आप ज़्यादा समझते बात को। तो मैंने बोला ठीक है, हम नहीं करेंगे। तो आचार्य जी का जो उन मांसाहार वाले टॉपिक पे विवाद हो रहा था उन लोगों से, तो उन्हीं लोग में से एक व्यक्ति जो है आचार्य जी को मतलब जानता है, उनका नाम है आचार्य से राजेश बिंजवाल। तो उनको भी मैं इसलिए ही जानता हूँ क्योंकि आचार्य जी से मैंने जब बोला था कि मुझे प्रयोग बताइए, तो उन्होंने बोला था कि आप आचार्य श्री नहीं मतलब ऐसा कुछ नाम है राजेश बिंजवाल जी, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तो मैंने बोला था ठीक है, तो उनसे मुझे मार्गदर्शन मिली नहीं, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि नहीं उनसे मुझे मार्गदर्शन मिला, नहीं मैं उनके मार्गदर्शन के लिए ज़्यादा चाह, क्योंकि मेरी हमेशा से एक ही कामना थी, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे मार्गदर्शन आचार्य श्री निगराचार्य जी जो है भागवतानंद गुरु जी, इनसे ही लेना है, इनसे ही अपना दीक्षा होगा, इनसे अपना उपनयन होगा, जिन्हें होगा जो भी बताएंगे यही बताएंगे। इन्होंने कई बार मुझे डांटा फटकारा, बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको मार्गदर्शन नहीं दे सकता। फिर भी मैंने हमेशा से हट किया कि नहीं, मुझे आपसे ही मार्गदर्शन चाहिए और आप ही मुझे मार्गदर्शन देंगे। तो आचार्य जी ने दिया मार्गदर्शन दिया। तो हाँ, तो मांसाहार वाले भी विषय पे उनका उन लोगों से विवाद हो गया था। तो उसी समय मैंने कुछ समय के पश्चात ऑनलाइन ही लोगों से बात किया। तो उन्होंने बोला कि अरे आप तो क्षत्रिय, आपको मांस खाना चाहिए और ये करना चाहिए। तो मेरे घर मतलब वो लोग बोला, तो बोले नहीं आचार्य जी क्योंकि हमको मना किए हैं तो हम नहीं खाएंगे। तो ये लोग ही क्षितिज सोमानी और मार्टिन भैरव, तो इनसे भी मेरी बात हुई थी। तो इन लोगों का इसमें कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट इस समय तक तो नहीं था। फिर मेरे घर में सभी बोल रहे थे कि तुमको खाना चाहिए, अभी खाने का एज है, अभी तुम्हारा ग्रोइंग पीरियड है, इस एज में मतलब ये छोटी अवस्था है, तो इस समय तुम खाओगे तो तुम्हारे शरीर का अच्छा विकास होगा। तो इस कारण से मैंने आचार्य जी से पूछा था कि आचार्य जी क्या मांस खा सकते हैं? तो आचार्य जी ने साफ मना कर दिया। फिर ये हुआ था कि मैं बचपने में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैंने आचार्य जी को गलत समझ लिया था कि आचार्य जी हमें काला जादू सिखाते हैं, तंत्र देते हैं, मुसलमानी प्रयोग देते हैं, कालिया जिन का प्रयोग देते हैं, शैतान की बेटी का प्रयोग देते हैं, उर्दू वाला उसमें मतलब ऐसा उर्दू का एक शब्द आता है ना ये, तो इसलिए मेरे मन में ये शंका हो गई थी उनके प्रति कि वो हम लोग को गलत प्रयोग देते हैं, हमें भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। इसलिए उनके लिए मेरे मन में थोड़ा द्वेष का भाव आ गया था, खिन्नता आ गया था बचपने के कारण। तो ये मेरे मन में बैठ गया था। तो आचार्य जी से मतलब मेरा प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया था और आए दिन लोग उनका विरोध कर रहे थे फेसबुक पे, टिप्पणी में, उनके कमेंट सेक्शन में। तो लोगों की नेगेटिव बातों को सुन के कोई भी आदमी भ्रमित हो सकता है, और क्यों, और मेरे जैसा जो बचपने का शिकार अबोध है वो तो हो ही जाएगा, मतलब बुद्धि ही मेरी ऐसी। तो मैंने आचार्य जी से वैमनस्यता का भाव अपने मन में पाल लिया था कि आचार्य जी जो है हमें गलत प्रयोग बताते हैं और हमारा मतलब मार्गदर्शन की जगह हम लोग का अहित कर रहे हैं। तो आचार्य जी से मेरी इस बात पे फिर मैंने क्या किया कि आचार्य जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने मतलब इस माध्यम से कि व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया, आचार्य जी मैं मांसाहार ग्रहण करना चाहता हूँ, आचार्य जी मैं मछली ग्रहण करूँगा, मैं रोहू मछली खाऊँगा, ये करूँगा। तो आचार्य जी को बुरा लगा, मैं शिकार करके खाऊँगा, मतलब ऐसी बातों को जो जिससे कि उनको बुरा लगे, मतलब बुरा लगे क्या, मतलब चिढ़े आचार्य जी। तो ये मेरी गलती है। तो आचार्य जी इस बात को समझे कि मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो आचार्य जी उनसे रुष्ट होके उनको ब्लॉक कर दिए व्हाट्सएप पे। तो फिर आचार्य जी से मेरी बात ही बंद हो गई। फिर आचार्य जी का विवाह होने वाला था, ये बात मुझे पता चला कि अरे आचार्य जी का विवाह होगा। आचार्य जी ने ही फेसबुक पे पोस्ट डाला था अपने कार्ड का कि उनका अनुपमा नाम से एक लड़की है, उनसे विवाह होगा। और मैं जब आचार्य जी के बारे में जाना कि उनका विवाह होने वाला है, तो मैंने अपने अन्य नंबर से आचार्य जी को शुभकामनाएं दी कि आचार्य जी आपको ये विवाह की शुभकामनाएं, भले आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, आप हमसे नाराज हो, रुष्ट हो, फिर भी आपको शुभकामनाएं। मतलब इतना तो भाव था कि आचार्य हमारे गुरु जी हैं, कभी ना कभी तो मार्गदर्शन दिए, तो उनके खुशी के समय उनका मतलब शुभकामनाएं तो कम से कम दी ही जाए। तो आचार्य जी को मैंने शुभकामनाएं दी, लेकिन आचार्य जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मुझे बुरा लगा कि अरे आचार्य जी सच में मान रहे हैं कि
हाँ, ये कुछ भाव ऐसा हो गया है कि ये लड़का हमसे मेरे विरुद्ध हो गया। फिर क्योंकि आचार्य जी मुझसे बात नहीं करते, हम फेसबुक व्हाट्सएप इसीलिए चलाते थे कि आचार्य जी से बात हो, और कोई व्यक्ति से मेरा बात इतना अच्छा खासा होता ही नहीं था, और कोई आवश्यकता भी नहीं थी इन प्लेटफॉर्म की, तो मैं इन सभी से दूर हो गया था। फिर होता यह है कि एक दिन मैं पोस्ट अपना मतलब नॉर्मल अपने फ़ोटो को फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, अपने फ़ोटो को। तो उसमें मैं धोती पहने हुए था, उत्तरीय धारण किए हुए था, मेरे गले में रुद्राक्ष थी, शिखा बांधे हुए था और त्रिपुल तिलक लगाए हुए था। तो उनके जो समर्थक हैं मेदिनी दुबे जी, वो मुझे हमेशा से इस तरीके से चिढ़ाते आए हैं कि तुम मुरादते हो, तुम्हारा जनेऊ नहीं हुआ है, इसलिए तुम शूद्र के समान हो और खुद को क्षत्रिय नहीं कह सकते। तो मुझे उनकी बात का बुरा लगा कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अभी सक्षम नहीं है कि मैं अपना उपनयन करवा सकूं, किन्हीं आचार्य से मैं अभी उपनयन कराने में सक्षम नहीं हूं। भले मुझे मुरादते का दोष लग गया हो और मैं शूद्र समान हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते ना कि तुम मुरादते हो। तो मुझे उनकी मेदिनी दुबे जी की बात का बुरा लगा कि आप मुझे ऐसा मत कहिए, हम एक दिन उपनयन अपना जनेऊ करवा लेंगे, आचार्य जी से करवाएंगे, और तो फिर हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वो बोल रहे थे कि तुम धर्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये वो। तो ठीक है, मतलब वो भी वही बात बोले जो कि शास्त्रों में जैसा बताया गया लिखा गया, तो वो भी कुछ गलत नहीं बोले थे, लेकिन उनकी बात को मुझे बुरा लगा। तो मैं यहीं तक मैं इस बात को उठता है कि ठीक है, उन्होंने भी बोला। फिर उनके एक समर्थक हैं आचार्य जी के, निग्रहाचार्य जी के, उनका नाम है पंडित यश कुमार मिश्र। उन्होंने कमेंट किया कि देखिए आपकी बहुत सी शिकायत सुनने के लिए मिल रही है, आचार्य जी ने भी आपकी शिकायत की है कि आप बनियाचार्य और भैरवाचार्य से जुड़ गए। बनियाचार्य यानी कि क्षितिज सोमानी जी जो हैं, और भैरवाचार्य आचार्य श्री मार्टन भैरव नाम से एक आईडी है, उनसे जुड़ गए हैं। तो मुझे बुरा लगा कि नहीं, उनसे तो हम कभी जुड़े ही नहीं थे, आचार्य जी का उनसे विवाद है, इसलिए मेरा भी उनसे विवाद है, और वो सच में हमको ब्लॉक करके रखे थे इसी कारण से। तो उनके नहीं, ऐसी तो एकदम असत्य बात है। तो वो मेरी बात को मानने की स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, तैयार ही नहीं थे, और वो अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे मेरे पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट पे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज गुस्सा आया, क्योंकि कोई मुझे झूठा आरोप लगाता है तो मुझे तेज गुस्सा आता है। तो मैंने आवेश में उनको गाली दे दी, फिर उसको ब्लॉक कर दिया। फिर भी वो अनर्गल अपने अलग आईडी से हमको लगातार मैसेज कर रहे थे, उस वजह से हम परेशान हो गया और उसको सभी जगह से ब्लॉक कर दिया, गाली भी दे दिए गुस्से में, आवेश में। तो यहाँ तक ये बात खत्म हो जाता है। फिर दुबे जी जो है वो मेरे एक मित्र को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये लड़का मांस खाता है, वो खाता है। तो वो भी मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे, तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक था, तो हम भी उनसे बात किए। दोनों तरफ से गाली दिया गया, तो फिर उनको भी मैंने गाली दिया। तो फिर यहाँ तक बात खत्म हो गया, लेकिन वो बोले या फिर कोई बोला ये हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं है। फिर मैंने सोशल मीडिया को हटा दिया कि चलो ये जो है लफड़े का जगह है, यहाँ पे जिसको हम जानते भी नहीं है वो आके हमसे विवाद करके चला जाता है, ऐसे तो उलझनों में उलझ जाएंगे। फिर क्या होता है कि हम सब कुछ डिलीट कर दिए होते हैं। फिर आचार्य जी को पता चलता है कि हम उनके समर्थकों के साथ गाली गलौज किए। तो आचार्य जी पोस्ट डालते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि आदित्य वैभव नाम का जो मुंगेर का रहने वाला है, कभी हमसे मार्गदर्शन लिया करता था, आज हमारे समर्थकों को फ़ोन करके गाली दे रहा है, और हाँ मुझे और मेरे गुरुजी को भी गाली दे रहा है, जबकि मैंने उनके समर्थक को ही गाली दिया था, उनको और उनके गुरुजी को मैंने गाली नहीं दिया था। ये बहुत बड़ा अपराध है, मैं ऐसा क्यों करूँगा कि जो मेरे गुरुजी रह गए वो हम उनको क्यों गाली दें। तो आचार्य जी ने पोस्ट किया, तो ये वाली बात मुझे कैसे पता चली, क्षितिज सोमानी नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जिन्होंने कि मुझे ब्लॉक कर रखा था, और बोला कि अरे आपका नाम लिया जा रहा है विवाद में फेसबुक पे। तो उनके बहकावे में मुझे गुस्सा आ गया कि अरे मेरा नाम कोई कैसे ले सकता है, वो हमको मार्गदर्शन दे बड़ा ये बात बन गया है। तो इन सभी बातों पे मैं बहुत ही ज़्यादा आवेश में आ गया कि वो मेरा नाम कैसे ले सकते हैं। तो मैंने जब फेसबुक खोला तो आचार्य जी ने वो पोस्ट सच में मैंने देख लिया, तो मैंने आचार्य जी को वो पोस्ट व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि आप मेरा नाम कैसे ले सकते हैं। मेरे मन में ये आवेश इस बात का था कि मैंने आचार्य जी को और उनके गुरुजी को गाली नहीं दिया था, ये मेरे ऊपर ये क्यों वो किन्हीं के बात में आके ऐसा लिख दिया। तो मुझे ये करना चाहिए था कि मैं उनको बोल देता कि आचार्य जी मैंने ऐसी नहीं की है वो बात, और मुझे मतलब सामान्य ढंग से उनसे भी बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं आवेश में गुस्से में आके आचार्य जी को अभद्र तरीके से बोलने लगा कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कर सकते हैं, आप वो हो गया है क्या। तो आचार्य जी ने मुझे हाँ 99 वाले नंबर से मैंने मैसेज किया था, आचार्य जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं
और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया कि मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं पूरी बात को बिना बताए। और मैंने एक दूसरे नंबर से उनको व्हाट्सएप पे मैसेज में गालियाँ दी, मतलब गालियाँ दी नहीं, लिखी, माँ बहन पत्नी तीनों से संबंधित, और बुरी गालियाँ, मतलब अपशब्द, अभद्र, नीच गालियाँ, जिसके लिए मुझे शर्म भी आए तो बहुत कम है, कोई दंड भी दिया जाए तो भी बहुत कम है, तो कहते इसके लिए कोई दंड ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आचार्य जी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो आचार्य जी ने मैं मैसेज भेजा तो आचार्य जी ने वहाँ से भी मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर क्योंकि मेरे मन में पहले से ही तंत्र मंत्र के कारण ये मतलब कहते हैं ना ये मतलब इल्यूजन हो या फिर जो हो, क्योंकि मैं अभी भी इस मार्ग को समझ नहीं पाया कि ये क्या है, तंत्र मंत्र क्या है, ये मार्ग क्या, धर्म के मार्ग को मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ। तो मैंने सिर्फ मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये गलत है। तो आचार्य जी के प्रति मेरे मन में भर गया था रोष की ये तो एक तो हमको गलत सलत बता दिए, इनको गाली भी नहीं दी तो उनको गाली दे दी, इसलिए मैंने भूलवश उनको गाली भी दे दिया था। तो फिर क्षितिज सोमानी जी जो है, मतलब क्षितिज सोमानी जो है, उनसे उन्होंने कॉल किया और बताया कि देखो हम लोगों को ना ये मुसलमानों का प्रयोग दिया था, कालिया जिन का प्रयोग दिया था। और उन्होंने मतलब अपनी बातों से मुझे उकसाना चाहा कि बताओ क्या तुमको भी कुछ ऐसा कोई प्रयोग दिया है। तो मैंने सत्य बोल दिया। मुझे लगा कि हाँ एक ये पॉइंट है कि आचार्य जी जो है उनको उजागर कर दिया जाएगा कि ये लोगों को ब्लैक मैजिक सिखा रहे हैं। तो इस पॉइंट को समझ के मैंने सोचा कि इस आचार्य जी की हो सकता है पोल खुल जाएगी। तो मैंने बोला हाँ हमको भी बहुत सारा प्रयोग दिए हैं, आप जो प्रयोग बोले हैं कालिया जिन का वो प्रयोग हमको दिए हैं, कालिया जिन का तंत्र मंत्र वाला प्रयोग हमको दिए दीपावली पे करने के लिए, काला जादू वाला प्रयोग। तो वो लोग कहा कि ठीक है आप हम लोग को ये प्रयोग तो भेजा लेकिन हम लोग के पास इसका कुछ प्रमाण है ही नहीं, आप एक काम कीजिए आपको जो प्रयोग भेजा है उसका स्क्रीनशॉट हम लोग को भेज दीजिए। तो आप जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना तो उसका हम लोग डाल देंगे और आचार्य जी को उजागर कर देंगे। तो देखिए मेरी अवस्था जब हम आचार्य जी से ऑनलाइन मेरी बात हुई थी 18 वर्ष से भी बहुत कम थी, बहुत कम। तो मतलब जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2004 का है साल का, तो उस हिसाब से आप देखिए कि 2019 में मेरी 15 साल, 2020 में मेरी 16 साल की अवस्था थी। तो उसमें किसी के पास अपना पर्सनल फ़ोन तो होता नहीं है, और ऐसी बातों को कोई क्यों ही सेव करके रखेगा कि ये सभी बातों से संबंधित है जिसमें कि भय का बात है। और मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन भी नहीं है और मैंने उसको सेव भी नहीं रखा है। लेकिन मेरे मन में ये था कि आचार्य जी को ये लोग उजागर कर देगा तो ये भेज दिया जाए, बना के भेज दिया जाए। तो मैंने क्या किया कि नकली स्क्रीनशॉट तैयार किया चैट का कि देखो आचार्य जी ने मुझे भेजा। तो मुझसे वहाँ पे एक गलती ये हुई कि मैंने रोष में और आवेश में, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति नफरत का भाव भर गया था, मैंने उनके असली प्रयोग दिए हुए बातों में थोड़ा एडिट किया। क्या एडिट किया वो मैं आपको बताता हूँ। आचार्य जी ने मुझे जैसे जो प्रयोग दिया उसमें जो सामग्री बताए थे, मतलब जो प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उसमें मैंने ऐड कर दिया कि उन्होंने बोला कि बकरे का चर्बी चढ़ाना है और सिर पे जालीदार टोपी पहनना है, जो कि वो नहीं बताए थे। आचार्य जी ने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं था। तो ये मैंने क्षितिज सोमानी को भेजा। मैंने उनको जो भेजा तो उन्होंने क्या किया, उनके जो संपर्क में या फिर इनके पास है एक व्यक्ति है, अद्वैत विजय विजयंती नाम का कोई फेसबुक आईडी है, उन्हें मैं नहीं जानता हूँ, उनके द्वारा उन्होंने पोस्ट करवाया उन स्क्रीनशॉट्स को। फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट करवाई तो आचार्य जी जो है वो स्पष्ट रूप से बोल दिए कि ये लोग मिलावट कर रहे हैं, मेरा ये भेजा हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि आप स्क्रीनशॉट क्यों भेजते हैं, आप इसका वीडियो क्यों नहीं भेज देते। उन लोगों को क्या पता कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है ही नहीं, चैट ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि अरे ये आचार्य जी तो बोल देंगे कि मेरा स्क्रीनशॉट है ही नहीं, मेरा चैट है ही नहीं, तो ये तो बात उजागर हो जाएगी, फिर आचार्य जी के सत्य के बारे में किसी को पता कैसे चलेगा। तो मैंने क्या किया, फेक वीडियो तैयार करवाया। फेक मतलब इस आधार पे कि उनका जो नंबर है उसमें एक डिजिट को इधर उधर जानबूझ के करवा दिया ताकि आचार्य जी क्लेम कर दे कि मेरा वीडियो नहीं है, मेरे चैट का नहीं है, और वो रियल चैट को लोगों को दिखा दें। मेरा इतना ही उद्देश्य इसलिए था कि आचार्य जी जो है हम लोग को ये प्रयोग दिए हैं उस बात को आचार्य जी स्वीकार कर ले, इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने उसमें इतना मिलावट किया कि उनके नंबर को बदल दिया था ताकि सभी को सत्य पता चल जाए कि इनका नंबर नहीं है, लोग मिलावट किया है, और आचार्य जी जो अपना रियल चैट दिखा दे, क्योंकि हम लोग के पास तो रियल चैट है ही नहीं, तो आचार्य जी अपना रियल चैट दिखाते, उतना ही मेरा कामना था। तो
आचार्य जी ऐसा करते भी हैं। तो इस पर मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि हाँ, जाल में फंसा भागवतानंद गुरु, उन्होंने हम लोगों को ये प्रयोग दिया है, ये बात को उन्होंने वीडियो में स्वीकार लिया है। तो उसमें जो बकरे की चर्बी वाली बात है, सिर पे जो टोपी पहनने वाली बात है, ये निराधार है। ये हम लोग मतलब मैंने ही किया है, ये जानबूझ के मैंने ऐड किया कि आचार्य जी जो है असली बात को बोल दें, झूठी बातों को। तो ये मैंने किया। फिर उन लोगों ने उसको पोस्ट कर दिया था। ये उन लोगों का इतना ही काम है। हाँ, इतना होने के बाद आचार्य जी ने उसका विरोध कर दिया। तो हम लोगों ने ये बोला कि हाँ, हम लोग सच्चाई निकलवाने के लिए झूठा स्क्रीनशॉट तैयार करवाया है। तो फिर आचार्य जी से फिर इतनी हुई बातें। फिर होता ये है कि फिर यही मुद्दा आगे बढ़ता है। तो एक फॉलोअर आचार्य जी के ने बोल दिया था कि हाँ, ये लोग तो जो है इसीलिए बना ही है कि ये लोग को ये सब प्रयोग दीजिए और ये लोग करे मरे। और भी लोग मतलब इतने फिर फेक आईडी हैं, वो हमको ये भड़का रहे हैं कि अरे देखिए, आप ये प्रयोग करते, ये सभी तंत्र मंत्र करने में अगर आपका जान चला जाता तो क्या आचार्य जी आपका सहयोग देते या प्रे करते? ऐसे ऐसी कई बातों को सुन के मेरे मन में आ गया कि हाँ, आचार्य जी तो हमको ये सब प्रयोग दे दिया। अगर ये प्रयोग करने के बीच में अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेती? तो आचार्य जी के प्रति मेरे मन में और भी ज़्यादा ये क्या कहते हैं, ये आवेश आ गया कि अरे आचार्य जी तो मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हैं। तो हम उनको फेसबुक पे भी उनकी पत्नी के बारे में अपशब्द बोलते हैं कि हाँ, अपनी पत्नी का घोड़ों के साथ मतलब पशुओं के साथ मैथुन वाला ये वीडियो भेजो। मतलब इस तरीके से उनकी पत्नी पे टिप्पणी करते हैं कि उनको बुरा लगे, मतलब गाली दीजिए उनकी पत्नी के विषय में उनको फेसबुक पे फेक आईडी से। तो आचार्य जी को मैंने गाली दिया, ये एक अक्षम्य अपराध है। तो मैंने ये भेजा। फिर आचार्य जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उनके मतलब यहाँ तक हो गया था। फिर आचार्य जी के नाम पे एक फेक पेज तैयार किया मैंने। क्यों तैयार किया? कि लोग इससे जुड़े और वहाँ पे हम सत्य को उजागर करेंगे। लेकिन उस समय तक फिर पेज बनाने के बाद मेरा मतलब ये क्योंकि आवेश था, तो ये जैसे उतरा तो मेरा मन बदल गया कि नहीं, अब वैसा कुछ नहीं करेंगे। फिर आचार्य जी के नाम पे, निग्रहाचार्य जी के नाम पे बहुत सारे फेक आईडीज पेज लोगों ने तैयार किया हुआ है। तो जैसे कि श्री निब्बाचार्य गुरु का एक नाम है, निग्रहाचार्य, मतलब बहुत सारे। इतने तो मेरे जानकारी में है क्योंकि मैंने उन पेजों को देखा है ऑनलाइन ही, तो मैंने बता दिया। ऐसे अनगिनत पेज हैं। तो एक पेज पे एक कमेंट में एक व्यक्ति हो या फिर ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, उसने कमेंट में डाला था एक फोटो आचार्य जी का, जिसमें कि वो चिकन का लेग पीस खा रहे थे और बगल में उनका वाइन का गिलास रखा हुआ था। तो मुझसे ये अपराध हुआ कि मैंने वही पेज पे उस फोटो को शेयर कर दिया। ये अपराध हुआ। दूसरा अपराध ये हुआ कि मैंने उनके नाम का फेक स्क्रीनशॉट तैयार किया और उसको प्रचारित करवाया। मतलब करवाया नहीं, मेरा उद्देश्य इतना था कि आचार्य जी तक पहुँचे, उसको किया गया। तीसरा हमसे ये अपराध हुआ कि मैंने आचार्य जी की माता, बहन, पत्नी को गंदी गालियाँ दी, जो कि एकदम अक्षम्य अपराध है। मैं आचार्य जी से भले ही ये कामना करता हूँ कि आचार्य जी आप मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आचार्य जी अगर आप मुझे इस पर क्षमा भी कर दे तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मुझे इसके लिए दंडित करें, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। मैंने आवेश में भले ही आपको ये कहा हो, लेकिन ये आवेश में भी कहने पे क्षमा करने योग्य नहीं है। आवेश पे भी क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। और मेरी अवस्था के अनुसार मैं भले ही अभी अबोध जैसा व्यवहार करूँ या फिर बचपना है, मेरी अवस्था कम है, लेकिन फिर भी अपराध क्षम्य नहीं है। क्योंकि जिस गुरु से हमें मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया, उन्होंने तो ये भी बोला था कि मैं आपका उपनयन कर दूंगा एक सूखे पत्ते के आधार पे, मैं आपसे कोई दक्षिणा भी नहीं लूँगा। जो इतना आपका हित करने की सोचें, उनके प्रति मैंने ऐसा अपराध कर दिया, इसका मुझे एकांत में बोध हुआ। तो मैंने आचार्य जी के प्रति एक पोस्ट लिखा था कि मैंने जो गाली दिया है उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो आचार्य जी ने उसके स्क्रीनशॉट को अपने पेज पे डाला और बोला कि लड़का क्षमा मांग रहा है। तो उनके पोस्ट पे उनके कई सारे फॉलोअर्स ने कमेंट किया जो कि मेरे विरुद्ध में था। ये उनको समझना चाहिए था कि आचार्य जी के ऊपर है, वो हमको माफ़ी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अपराध तो मैंने किया, अब उनके ऊपर है ना कि वो क्या अपना करना चाहते हैं।
तो आचार्य जी के समर्थकों ने क्योंकि उस पर मेरे विरुद्ध में बातें लिखी थी, इसलिए मुझे फिर गुस्सा आया। मैंने उसमें एडिट कर दिया कि मैं तो माफ़ी मांग लिया हूँ और आचार्य जी जो अपने मुसलमानी प्रयोग दे उसके लिए कब माफ़ी मांगेंगे। तो ये बात है। तो यहाँ तक ये बात होता है। अब यहाँ पर बात इसके आगे की बात मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई कार्य किया ही नहीं है। अब यहाँ तक ये ऑनलाइन फेसबुक का कार्य है। अब क्योंकि मेरे मन में अब भय आ गया था कि मैंने तो अपराध तो किया ही है, तो और मैं अब इतना अपराध करने के बाद मुझे आचार्य जी से मार्गदर्शन भी नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने मित्रों से आचार्य जी क्योंकि आचार्य जी ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा था, आचार्य जी को मैसेज भिजवाया कि आचार्य जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आचार्य जी उसको क्षमा कर दीजिए। मेरे बड़े भाई जैसे एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने मैसेज करवाया। एक मेरी ही आईडी है, मतलब आईडी नहीं है, मतलब मेरा ही नंबर है, उससे मैंने आचार्य जी को ये मैसेज किया कि आप उसको क्षमा कर दो, जबकि वो मेरी ही नंबर था। हम इसलिए किए कि आचार्य जी को लगे कि हाँ सही में वो क्षमा मांग रहा है। तो मेरे नंबर पे तो आचार्य जी का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मेरे जो मित्र का नंबर था, उनका नाम विशाल सिंह है, उन्होंने उनको मैसेज भेजा कि क्षमा कर दीजिए, उससे अपराध हो गया है, वो भी इसके लिए तैयार है। तो आचार्य जी ने स्क्रीनशॉट को फेसबुक पे डाला, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये आदित्य वैभव भी है, उसी का चाल है, जो कि वो नहीं था। तो मैंने फिर क्षमा का फिर प्रयास, मैंने सोचा कि देखो ये जो अपराध है, ये मतलब स्क्रीनशॉट तैयार करना, फ़ोटो एडिट करके डालना और वीडियो बना मतलब फेक व्हाट्सएप चैट का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालना और उनकी माता बहन पत्नी को गाली देना, उनके बारे में अभद्र बातें करना, अपशब्द बोलना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। कहते हैं कि शिव जी को मनाया जा सकता है, तो अगर ईश्वर रुष्ट हो जाए तो उनको एक विकल्प होता है मनाने का, लेकिन जब गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो कोई विकल्प नहीं होता मनाने का। वो रुष्ट हो गए तो हो गए, आपका तो लोक तो बिगड़ ही चुका है, आपका परलोक भी बिगड़ गया, अब आपका कोई उपाय नहीं है। ये बात मुझे पता था कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम आवेश में, गुस्से में आके, हड़बड़ी में ये नहीं सोचे कि उन्होंने मेरे प्रति क्या किया है या फिर हम क्या करने वाले हैं। मेरे मन में ये बैठ गया था कि हाँ ये जो काला जादू है, एक तरीके का ये तंत्र है, ये आचार्य जी मुझे मुसलमानों वाला प्रयोग दे दिए, जो कि बाद में रियलाइज हुआ मुझे कि नहीं। आचार्य जी ने जब बताया कि नहीं ये तो हिंदुओं वाला ही प्रयोग है, मतलब भले इसमें कालिया जिन शैतान की बेटी ये सभी शब्द आए, लेकिन इसमें महादेव ऐसे मंत्र में महादेव का भी तो नाम है, मतलब ये हिंदू पद्धति का ही है। फिर मुझे पश्चाताप हुआ, मैंने पश्चाताप किया। तो इस कार्यवाही के डर से नहीं, या फिर किन्हीं व्यक्ति के दबाव से नहीं, या फिर किसी के सुझाव में नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि वीडियो आचार्य जी तक पहुँचे, ये प्रशासन के पास पहुँचे, या फिर जिस भी जगह पे जाना हो वहाँ पे ये वीडियो पहुँचे। मुझे अपनी भूल का बहुत ही पश्चाताप हुआ, मैं ग्लानि से भर चुका हूँ। ये ग्लानि इतनी पीड़ादायक है कि ये मृत्यु से भी बदतर है। तो मैंने आचार्य जी से यही आग्रह करूँगा कि आचार्य जी मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होती है तो मैं तो उनका कोई विरोध नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी, मैं स्वप्न में भी उनका विरोध नहीं करने वाला हूँ। मैंने आवेश में, हड़बड़ी में, गुस्से में भले ही उनके विरुद्ध ये कार्य कर दिया हो, लेकिन मैं उनके विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करने वाला हूँ। वो कुछ भी है तो मेरे गुरु जी हैं, वो अगर चाहे मुझे दंड देने के लिए मृत्यु दंड भी दे तो मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मैं मानता हूँ मुझसे अपराध हुआ है, और मृत्यु दंड भी मेरे इस अपराध के लिए बहुत ही छोटा दंड है। अगर वो हमको मृत्यु दंड भी देते हैं तो मेरे कृत्य के हिसाब से वो बहुत ही छोटा है, फिर भी उसका भरपाई नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने उनकी माता को, उनकी पत्नी को, उनकी बहन को गाली दिया। सामान्य व्यक्ति गाली देता तो उसका एक अलग बात होता, मैं उनका शिष्य होके प्लस माता देवी का भक्त होके मैंने स्त्रियों को, भगवतियों को गाली दिया, तो इसका कोई क्षमा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आचार्य जी से इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आचार्य जी आप दया करें, आपके अतिरिक्त मुझे शुरू में भी कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर आप चले जाएं तो मुझे आध्यात्म के मार्ग पे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, मेरी आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल ही शून्य है। मेरा जैसा परिवेश है, जैसा मेरा वातावरण है, वो मेरे दिमाग में कचरा ही भरने वाला है। वैसी बातों को मैंने बोला, ये मेरी वातावरण का दोष है, ये मेरी परवरिश नहीं है ऐसी। इस वातावरण के कारण ही मैंने आपको गुस्से में अपशब्द बोला, क्योंकि मेरे अगल बगल लोग वैसी बातें बोलते हैं, इस वजह से मैंने हड़बड़ी में आपको वैसी बातों को लिखा है। तो इसलिए मैंने आचार्य जी से बोला था कि आचार्य जी आप मेरे मार्गदर्शन करो।
तो इस अपराध के लिए आचार्य जी से मेरा यही आग्रह है कि निग्रहाचार्य जी, भक्तानंद गुरु जी, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझ पर कोई कार्रवाई ना करें। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं इसके लिए कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं आर्थिक स्थिति से बहुत ही दयनीय स्थिति पे हूँ। मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर आप मुझे अपने पास बुलाते हैं तो मैं आपसे दंडवत, आपसे क्षमा प्रार्थना के लिए तैयार हूँ। आपकी जो पत्नी है, यानी कि मेरी जो गुरु माता है, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थना के लिए तैयार हूँ। आपकी माता से, आपकी भगनी से, आपकी किसी भी, आपके पिताजी से, या फिर मतलब आपसे, हम आपके सामने उपस्थित होकर भी आपसे क्षमा प्रार्थना के लिए तैयार हैं। आप मुझे जो दंड देंगे या देना चाहते हैं उसके लिए भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई ना करें, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि मेरे अतिरिक्त मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को सीधा इस पर इफेक्ट झेलना पड़ेगा, उनको फिर पीड़ा उठानी पड़ेगी। तो मेरे कृत्य के कारण मेरे परिवार को इस लफड़े में पड़ना पड़ेगा, उनका जीवन फिर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि आप मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। और लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि भले आप मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना करें, लेकिन आप मुझे दंड इतना अवश्य दें ताकि इसका बोझ मुझे जीवन भर रहे। क्योंकि मैंने जो अपराध किया मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसके लिए मुझे दंडित किया ही जाना चाहिए। आप अगर इससे भी मुझे क्षमादान देते कि नहीं, मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी तुमको कोई दंड नहीं देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि नहीं, आप मुझे कोई दंड अवश्य दें। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने जो अपराध किया वो क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है, और उसका दंड मिलना ही मिलना चाहिए। तो मैं इसका प्रायश्चित तो करूँगा, मैं जीवन भर पश्चाताप में रहूँगा, मैं ग्लानि में जलूँगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी से, आपकी माता से, आपकी बहन से, सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगूंगा और आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं बालक हूँ, मैं अबोध हूँ और मेरी अवस्था भी न्यूनतम है। तो मैं न्यून अवस्था में, आवेश में, गुस्से में ये कह गया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके अतिरिक्त मेरे कारण अगर आपकी कोई हानि हुई हो, समाज में बदनामी हुई हो, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस आचार्य जी ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वो, उनके बारे में ऐसा ना सोचिए। मैं इसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। और भी अगर मैंने कोई अपराध किया है जो इसमें छूट गया है तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर वैसा कुछ है तो वो आप बताइए, वो भी मैं आपको वीडियो में भेजने के लिए तैयार हूँ। और जो है, मैंने सब बातों को कह दिया है। बाकी मैं, राजेश बेंजवाल से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो व्यक्ति अगर मेरे बारे में कुछ डालता है या फिर मेरे नाम को लेकर वो कुछ डालते हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी होगी। मेरा किन्हीं भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मेरा इतना ही संबंध था क्षितिज सोमानी से कि मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने आशुतोष भट्ट नाम के जो व्यक्ति हैं उनसे पोस्ट करवाया। बाकी मेरा किन्हीं से कोई संबंध नहीं है, किन्हीं का कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी किया मैंने स्वयं ही किया है। इसका भूल मैं स्वीकार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आचार्य जी इसके लिए मुझे क्षमा करें और अपने तरीके से मुझे दंडित करें। जय माता दी।